हेलो ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो आज सैटरडे 11th ऑफ मई 2024 निफ्टी को हम लोग मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। देखना है कि अपकमिंग इलेक्शंस के रिजल्ट के दौरान मार्केट के मूवमेंट जो है वो क्या हो सकता है। तो मंथली चार्ट जो है प्रीवियस मंथ का जो हाई था वो था 22,783। इस मंथ का जो हाई है वो है 22,794। 794 will be act as a resistance, जैसे कि 22,800। तो दूसरे अगर हम लोग प्रीवियस लोअर लेवल्स को ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि 21,777 विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट गैन नंबर हियर। तो ये गैन नंबर पे मार्केट का जो फोकस है वो काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अगर मैं यहाँ पर एक सिंपल फिबोनाची रेशियो की अगर एनालिसिस करूँ तो ये जो मार्केट के ट्रेंड है वो एक एक्सटेंसिव अप ट्रेंड में फिलहाल है। सो देयर इज एक्सटेंसिव trend in the market, like here you can see there is a higher bottom and there is a higher top। तो higher bottom और higher top मार्केट बना रहा, मतलब ये मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में था। अब हम यहाँ पर अगर प्रीवियस अप ट्रेंड को कैलकुलेट करते हैं, लाइक हियर टू हियर व्हाट आई कैन सी, मार्केट जो है वो 21,176 के ऊपर मौजूद है। मतलब कि ट्रेंड जो मार्केट के हैं वो बिल्कुल एक अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, अप ट्रेंड में ही है ट्रेंड, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मार्केट अप ट्रेंड में था, देयर इज अ पॉज लिया, दोजी पैटर्न क्रिएट किए। दोजी पैटर्न के जो बॉटम थे वो 1.618 को एग्जैक्टली वहीं पर क्रॉस किए। देन मार्केट कीप ऑन फॉलोइंग द अपवर्ड साइड मूवमेंट। बट एक चीज आपको हमेशा यहाँ पर ऑब्जर्व करते हुए आपको देखना है, जो मार्केट हाई बना रहे हैं दैट्स गुड, बट एट द सेम टाइम अगर हम लोग देखें कि मार्केट की जो बॉडी क्लोजिंग हो रहे हैं वो स्क्वीज हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में जो ट्रेड्स आ रहे हैं, द ट्रेड्स आर मेनली, जो भी ट्रेड्स हो रहे हैं वो पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहा है। प्रीवियसली हम लोग क्या देखें, देयर वाज अ कैरी फॉरवर्ड पोजीशन, देयर वाज अ कैरी फॉरवर्ड पोजीशन। तो डेफिनेटली यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड पोजीशंस हो रहे थे। मैं अगर कोई पुराने मार्केट के जो मूवमेंट्स है अगर मैं वो देखूं कि यहाँ पर मार्केट जो गिरावट दे रहा था, गिरावट में कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, कैरी फॉरवर्ड हो रहा था, देयर वाज अ कैरी फॉरवर्ड। एंड आफ्टर द कैरी फॉरवर्ड फॉल हैपेंड इन द कोविड-19 के वक्त हमने क्या देखा, मार्केट वाज रिकवरी। एंड यहाँ पर जो भी मार्केट के कैंडल्स है वहां पर कैरी फॉरवर्ड्स हमें कंप्लीट तरीके से दिख रहा था। Earlier also there was carry forward trades happening in the market and finally market booking the profits। अब अगर हम लोग करंट कैंडल्स को देखें तो यहाँ पर कैरी फॉरवर्डिंग के बहुत कम कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। मतलब अप ट्रेंड तो है बट अप ट्रेंड किस तरीके से सस्टेन करेगा वो हमें नहीं पता। तो फिलहाल अगर मैं इस पर्टिकुलर मई मंथ के कैंडल को देखूं तो मई मंथ में देयर वाज अ 2 वीक हैपन एंड 2 वीक लेफ्ट सो फार। तो डेफिनेटली अगर हम लोग इस पर्टिकुलर कैंडल को देखें तो अभी तक के जो भी बियरिश पोजीशन यहाँ पर बने हैं, दोस बियरिश पोजीशन आर इंडिकेटिंग देयर आर कैरी फॉरवर्ड पोजीशन हैपनिंग। तो डेफिनेटली ये हम लोग कैंडल्स को देखकर समझ सकते हैं। नाउ इसी चार्ट को मैं वीकली टाइम फ्रेम पे देखता हूँ। नाउ वीकली टाइम फ्रेम पे अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे, तो इन द वीकली टाइम फ्रेम मार्केट ने कौन से पैटर्न बनाए हैं आपको ये ऑब्जर्व करने की जरूरत है। देयर वाज अ लो, देयर वाज अ हाई, देयर वाज अ लो, देयर वाज अ हाई। तो मार्केट ने कौन से पैटर्न क्रिएट किए, एक अप ट्रेंड था मार्केट में, यहाँ पर सी मार्केट में अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड के चलते हुए मार्केट ने एक हाई वोलेटिलिटी चैनल बनाया, मतलब एक लार्जर टाइम फ्रेम पे मार्केट मूव कर रहा है। एट द सेम टाइम अगर हम लोग प्रीवियस मार्केट के अप ट्रेंड को देखें तो मार्केट ने क्या किया, 1.618 के लेवल को मार्केट यहाँ पर ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है। तो मार्केट ने 1.618 के लेवल जो क्रॉस किए, क्रॉस करने के बाद यहाँ पर there is a evening star formation happened in the market. Now in this week there is another evening star formation happened in the market। मतलब कि मार्केट यहाँ पर एक बियरिश चांस को देख रहा है। तो बियरिशनेस यहाँ पर बरकरार है अभी भी इन द वीकली टाइम फ्रेम पे। तो
मैं पर्सनल लेवल पर ये नहीं देखूंगा कि मार्केट में मुझे अभी बाई करना है या फिर सेल करना है, बट रादर देन आई एम कंटिन्यूअसली फोकसिंग ऑन द पोर्टफोलियो बिल्डिंग, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले 5 साल में वी कैन सी अ मैसिव मूवमेंट इन द निफ्टी। ठीक है, वो कैसे, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात है, वो हो गए, मैक्रो फंडामेंटल्स की बात हो गए। बट फिलहाल अगर मैं चार्ट पे फोकस करता हूँ तो चार्ट मुझे क्या बोल रहा है, यू कैन सी द there is a evening star formation and this evening star is very powerful, unlike the previous one जहां पर एक गैप था। तो ये प्रीवियस इवनिंग स्टार पे मार्केट ने वीकली गैप डाउन ओपन किए थे, तो वो वीकली गैप डाउन पे मार्केट एक फोकस कर रहा था ना। ये वीकली गैप डाउन पे आपको क्या सीखने को मिला कि प्रीवियस मतलब 8 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल ये जो गैप डाउन मार्केट में गैप बना है, मैंने जो मार्क किए हैं, ये जो 2 लेवल है, इस दोनों लेवल पे आपको फोकस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मार्केट बुल्स है या फिर बेयरिश है, वो आपको कैंडल्स पे हमेशा दिखता है, चार्ट्स पे हमेशा दिखता है ना। मैं यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म की बात, लॉन्ग टर्म की बात तो मैंने कर ली। लॉन्ग टर्म पे आपको पैटर्न्स पे ज़्यादा फोकस ना करके आपको फंडामेंटल्स पे फोकस करने की ज़रूरत है। दूसरा, अगर मैं ये करंट मार्केट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने की बात करूं तो ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज में मुझे कौन से पैटर्न मिल रहा है, दिस इज द गैप ना। ये गैप के ऊपर मार्केट 2 हफ्ते लगातार कोशिश ब्रेक करने की कोशिश किया। इवन 29 अप्रैल यानी कि प्रीवियस हफ्ता मार्केट ने पूरे के पूरे ऑल टाइम हाई को मार्केट ने ब्रेक कर दिए। आफ्टर दैट द मार्केट ये हफ्ते क्या किए, होल्ड नहीं कर पाए, ये गैप को होल्ड नहीं कर पाए, एंड दिस टाइम द मार्केट फॉल ब्रूटली इन दिस वीक। बट एट द सेम टाइम आपको ये भी ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि प्रीवियस लोज जो है वो अभी भी इंटैक्ट है। तो कहीं ना कहीं जाकर मार्केट में हम लोग एक हाई वोलेटिलिटी देख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई यहाँ पर प्रेशराइज मार्केट को जरूर कर रहा है, दैट इज द FIIs, एंड द FIIs आर समवेयर ड्रैगिंग द मार्केट टूवर्ड्स द डाउनसाइड। तो ये शॉर्ट टर्म के लिए हमें ये अपडेट देखने को मिल रहा है कि मार्केट जो है वो बियरिश हो रहा है। ठीक है, और 1.618 को मार्केट ऑलरेडी जो है वो क्रॉस कर चुके हैं, व्हाट वी जस्ट ऑब्जर्व्ड इन द मार्केट हियर। देयर इज अ बॉटम 16828, 16850 ये वाला। तो ये 1.618 यानी कि 22,320 के लेवल जो है मार्केट ने वो क्रॉस नहीं कर पाए, 2 बार क्रॉस किए, बट फर्दर मार्केट नीचे की तरफ आते हैं। तो आपको एक बात के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि यू शुड नॉट सरप्राइज दैट मार्केट जो है वो मंथली चार्ट पे तो बुलिश है, बट वीकली चार्ट पे अगर मार्केट 21,145 यानी कि यहाँ से और भी 1000 पॉइंट की गिरावट हमें अगर दिखते हैं तो आपको घबराने की कोई बात नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ये जो है मार्केट में चार्ट रिट्रेसमेंट कर रहा है, ये कोई बियरिशनेस नहीं है, मार्केट में चार्ट रिट्रेसमेंट कर रहा है। जो जिन्होंने पोर्टफोलियो में लोअर लेवल पर एंट्री नहीं ले पाए थे वो लेगा यहाँ पर। तो ये बहुत सिंपल एनालिसिस है मार्केट के, और फिबोनाची के जो लेवल्स होते हैं ये बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं। अगर आप यहाँ पर देखो, ये मैंने प्रीवियस वीडियोस में बहुत बातें की हैं। 0.618 पे मार्केट गया था, मार्केट एक इनसाइड बार फॉर्मेशन क्रिएट किए थे, और इस टाइम मार्केट ने, मैंने जो अभी वीकली गैप की बात किए थे, तो यहाँ पर भी मार्केट में एक वीकली गैप क्रिएट हुआ था, बट जैसे कि मार्केट बुलिश था तो वीकली गैप को मार्केट ने फिल नहीं किए, एंड वीकली गैप के जो ऑपोजिट साइड है मार्केट ने वहां पर बैक टू बैक गैप्स को बैक टू बैक क्लोजिंग दे रहा था। दैट वाज अ फैंटास्टिक अप मूव वी कुड सी इन दिस पर्टिकुलर मार्केट। तो नाउ करंटली आपको घबराने की बिल्कुल बात नहीं लगना चाहिए अगर मार्केट 21,145 को क्लोज करता है। नाउ सबसे इंटरेस्टिंग पैटर्न डेली चार्ट्स पर बने। इन द डेली चार्ट यू कैन सी, अगर मैं ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करता हूं फ्रॉम हियर टू हियर, एंड इफ आई एक्सटेंड द ट्रेंड लाइन लाइक हियर, मुझे कौन सा पैटर्न यहाँ पर इंट्राडे चार्ट पे, सॉरी डेली चार्ट पे दिख रहा है, देयर इज अ मदर कैंडल फॉर्म्ड इन द मार्केट। तो यहाँ पर मदर कैंडल बने हैं, जो मदर कैंडल यहाँ पर बने हैं ये मार्केट को एक हाई वोलेटिलिटी पर दिखा रहा है कि आने वाले वीक पे एक मार्केट में एक हाई वोलेटिलिटी बनने वाले हैं। आइदर मार्केट नेक्स्ट वीक इसी रेंज पर रहेगा, क्योंकि मार्केट को हमेशा सरप्राइज देने की आदत होते हैं। इस हफ्ते ऑप्शंस में इतने बड़े बड़े मूवमेंट दे दिए, तो बहुत सारे ट्रेडर्स जो हैं वो इस मूवमेंट को
कैच नहीं कर पाए एंड दे विल ट्राई टू कैच द मूवमेंट इन द नेक्स्ट वीक। तो हो सकता है कि आने वाले हफ्ते मार्केट को एक साइडवेज मोमेंटम पे हम लोगों को देखने को मिल सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग व्हाट आई कैन सी इज द फिबोनाची वे, कि फिबोनाची में अगर मैं ट्रेंड लाइन में, तो देयर इज अ बॉटम, देयर इज अनदर बॉटम। अगर मैं इस दो बॉटम को कनेक्ट करता हूँ तो मुझे कौन से पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि मार्केट पिछले टाइम इस ट्रेंड लाइन के जो एक्सटेंशन लेवल है, मार्केट ने उस एक्सटेंशन को ब्रेक नहीं कर पाया था, दैट वाज अ बाउंस। इस बार मार्केट ने उस एक्सटेंशन को ब्रेक कर दिए हैं, जिसके चलते हमें एक फिबोनाची अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो एज पर दिस फिबोनाची मार्केट ने 0.618 पे एक इनसाइड बार फॉर्मेशन बनाया है। जैसे कि हमने कुछ टाइम पहले ही बात की है इस पर्टिकुलर लेवल पर जो फिबोनाची की बात हमने किए थे, तो उसी फिबोनाची पे अगर हम लोग फोकस करें डेली टाइम फ्रेम पे, तो मार्केट 0.618 पे एक इनसाइड बार बना है। नाउ दिस कुड बी द मेक और ब्रेक सिनेरियो इन द मार्केट। अगर मार्केट लोअर एंड पर ब्रेक करते हैं देन अगेन 21,149 जिसके बाद हमने किए थे, एंड इफ द अपर एंड गॉट ब्रेक वी कैन एक्सपेक्ट द 22,552 लेवल इन द कमिंग डेज। अब नाउ इन द माइक्रो स्ट्रक्चर व्हाट इज द लेवल, हमें यहाँ पर एक चीज को हमेशा भूलना नहीं चाहिए कि मार्केट जो है वो स्मॉलर रेंजेस पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। अगर आप एक ट्रेडर है, इन्वेस्टर है, तो कोई यहाँ पर प्रॉब्लम उतना ज्यादा आपको फोकस नहीं करना पड़ता, बट इफ यू आर ट्रेडर यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन वन इंपॉर्टेंट पैरामीटर, दैट इज द फिबोनाची। नाउ इन द फिबोनाची सीरीज अगर मैं देखूं तो देयर वाज अ सपोर्ट इन द मार्केट एंड देयर इज अ रेजिस्टेंस इन द मार्केट, राइट। तो ये सपोर्ट बना, ये रेजिस्टेंस बना मार्केट में। अब इफ आई सी द क्लोजिंग बेसिस चार्ट व्हिच इज द लाइन चार्ट, तो लाइन चार्ट पे मुझे कौन से पैटर्न दिख रहे हैं यहाँ पर। इन द लाइन चार्ट इटसेल्फ इफ आई सी there was a support in the market, there was a resistance in the market, and there is a gap in between the support and the resistance, which indicate the price could move towards the downside zone. But how much? Expected downside range as per the closing basis candle is a 21,827. Now this is all based on the line chart, not candlestick. You have to remember candlestick chart में जब भी बनता है वो बहुत ज़्यादा important साबित होते हैं। बट फिलहाल मैं अगर यहाँ पर पर्टिकुलरली एक चार्ट को देखता हूँ फ्रॉम दिस बॉटम टू दिस टॉप, मुझे एक चीज़ के पैटर्न मुझे दिख रहे हैं, वो है 1.618 पे मार्केट अभी फिलहाल है। और इस 1.618 पे जब तक मार्केट रहता है हमें एक लो रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेडिंग यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। लास्ट कैंडल जो बने हैं वो दोजी पैटर्न बने हैं, तो इफ आई कैलकुलेट द 14-15 कैंडल से लेकर अगर मुझे यहाँ पर 22,009 के कैंडल दिखते हैं, तो इन द आइदर साइड मोमेंटम ब्रेक विल गिव यू अ गुड ट्रेंडिंग अपॉर्चुनिटी। अगर 22,072 यानी कि इसके ऊपर क्लोज होते हैं जो कि हमारे 1.618 लेवल को एग्जैक्ट मैच कर रहे हैं, तो हमें 22,200 पॉइंट के अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं इन द इंट्रा पोजिशनल ट्रेड। अगर नीचे की तरफ ब्रेक होते हैं तो 21,625। तो ये हो गए हमारे आवरली टाइम फ्रेम। नाउ इफ आई मूव टू द 30 मिनट ऑफ द टाइम फ्रेम, दिस वन इज अगेन अनदर वेरी इंटरेस्टिंग टाइम फ्रेम टू बी वॉच ओवर देयर। नाउ जिस Elliott के जो वीकली चार्ट की बात मैं कर रहा था यहाँ पर, तो जो Elliott के मैं ABCD पैटर्न यानी कि रजिस्टर सपोर्ट की बात कर रहा था, दिस पैटर्न फॉर्म्ड ओवर हियर। लाइक अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो देयर वाज अ बॉटम, देयर वाज अ टॉप फॉर्म इन द मार्केट, there is a bottom formed in the market, there is another bottom, that is another top। तो as per the Elliott wave theory हमें कौन से पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं from this bottom to this top। if I connect the market, तो lastly हमें मुझे यहाँ पर पैटर्न जो दिख रहा है, यहाँ पर जो मार्केट में रेजिस्टेंस बने हैं ये प्रीवियस सपोर्ट के नीचे आकर बने हैं। तो दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट एंड टू बी वेरी प्रिसाइज, ये आपको आने वाले वीक में बहुत ज़्यादा तरीके से इफेक्टिव दे सकते हैं इन द मार्केट। ना इफेक्टिव किस तरीके से, अगर मैं बॉटम से टॉप को कनेक्ट करता हूं तो मुझे 21,625 यहाँ पर इमीडिएट बेसिस एक टारगेट देखने को मिल रहा है एज पर द 30 मिनट ऑफ द टाइम फ्रेम। ये बहुत ही हाई रिस्क लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड बेस्ड ट्रेड है। कंफर्मेशन वाइज अगर मैं देखूं तो कंफर्मेशन वाइज मार्केट में एक इनसाइड मदर कैंडल का जो बॉटम है वो टूट चुका है,
there was a failed resistance pattern formed at 2091. There was a keep on pullback forming back to back level यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं. तो इफ एनी हाउ मार्केट ओपन गैप डाउन ऑन द नेक्स्ट मंडे, तो नेक्स्ट टारगेट जो हमारे आएगा 21,625 के हम लोग पॉसिबली देख सकते हैं. और इफ द रेंज इज शॉर्ट, then in that case we can expect the 21,809 level. But again, ये सारे के सारे जो पैरामीटर्स हमने बात की है शॉर्टर टाइम फ्रेम पे बने हैं. अगर मार्केट कभी भी लार्जर टाइम फ्रेम पे पैटर्न क्रिएट करते हैं और वही पैटर्न अगर आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे मिलता है तो ज़्यादा इफेक्टिवनेस हमें देखने को मिल सकते हैं. बट इस दौरान करंट मार्केट में जो इफेक्टिवनेस हमें देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं जाकर एक स्लो मूवमेंट या फिर बहुत शॉर्ट टर्म मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा. बहुत ज़्यादा लार्ज टाइम फ्रेम पे मूवमेंट हमें शायद देखने को मिले. नाउ द लास्ट एनालिसिस व्हाट आई वुड लाइक टू डू, दैट इज द WD GAN एंगल एनालिसिस. तो फ्रॉम दिस WD GAN फैन, इफ आई पुट इट एट द बॉटम एंड इफ आई पुट इट एट द टॉप, तो हमें कौन से पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं. द मार्केट नाउ ऑलरेडी इज बिलो द 1/1 लेवल. तो 1/1 लेवल पे मार्केट में जब भी पैटर्न यहाँ पर बनेगा, इफ आई जस्ट ड्रॉ फ्रॉम बॉटम टू द अगेन अनदर टॉप विच इज दिस वन, तो मुझे कौन से पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि 8/1 पे मार्केट ने ब्रेक डाउन दिए हैं. तो अगेन हम लोग घूम फिर कर वहीं पर आ गए जहाँ से हमने स्टार्ट किया था कि अगर मार्केट 8/1 को ब्रेक करते हैं विच इज द 21,932 लेवल, इट कैन अगेन कम बैक टूवर्ड्स अ लोअर जोन. अब और इन केस मुझे जो लगता है कि मार्केट अगर 8/1 को रिटेस्ट करता है तो हमें 4/1 तक के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं यहाँ पर. सो ये सारे के सारे एनालिसिस एक ही तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, दैट इज साइडवेज टू हाईली मोमेंटम until unless the market break the 21,932 level. So I hope आपको यहाँ पर क्लियर हुआ होगा कि कहाँ पर मार्केट को आपको बियरिश देखना है, कहाँ पर आपको बुलिश देखना है एंड सो ऑन. तो फाइनली मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि ये जस्ट एक एनालिसिस बेस्ड है. ट्रेडिंग जब भी हम लोग करते हैं तो हम लोग शॉर्टर टाइम फ्रेम पे इंट्राडे ट्रेड करते हैं. अगर आपको पता हो कि मैंने लास्ट दिन शुक्रवार को बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में बॉटम्स को फाइंड आउट किए थे, टॉप्स को फाइंड आउट किए थे. यू कैन फाइंड ऑल ऑफ द एनालिसिस लाइव इन माय टेलीग्राम व्हिच इज एब्सोल्युटली फ्री टू ज्वाइन. So that's it for today as of now, my end, and we'll get back to you in the